हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू कोटपुतलीला एजुकेशन। आज हम बात करेंगे कि जो आपके एलएलबी फर्स्ट सेमेस्टर या फिर आपके बीए एलएलबी जो एग्ज़ाम होंगे, ठीक है, सेमेस्टर वाइज, उसमें जो आपके लीगल वर्ड्स रहते हैं उसको किस तरीके से याद करना होता है कि हम लॉन्ग टाइम तक उसको लर्न रख सकें, भूलें ना। ठीक है, ये सारी डिटेल्स आज हम इस वीडियो में देखेंगे, तो आप इस वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। वीडियो को लाइक और शेयर भी कर लें, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, साथ ही बेल आइकन पर भी प्रेस कर ले, जिससे आगे आने वाली वीडियो अपडेट आपको प्रोवाइड होती रहे। साथ ही आपको बीए एलएलबी नोट्स, प्रोजेक्ट फाइल या फिर प्रोजेक्ट फाइल कंटेंट चाहिए तो आप इस व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। साथ ही आप हमें फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए अभी हम सबसे पहले देखेंगे लीगल टर्म, ठीक है, या फिर लीगल वर्ड। एक ही बात है कि आपको किस तरीके से याद करने होते हैं और कौन कौन से इम्पोर्टेंट रहते हैं। तो देखो, हमेशा जो आप प्रीवियस ईयर पेपर में देखेंगे, ठीक है, वो रिपीट भी हो जाते हैं। ज़रूरी नहीं है कि रिपीट ना हो, रिपीट भी हो जाते हैं। पर सबसे पहले ये बात आएगी कि हम लर्न कैसे करें, इनको याद कैसे रखें, समझे कैसे इनको। तो देखो, सबसे पहले जो भी वर्ड्स होते हैं जो आप बाकी लॉ पढ़ोगे, जैसे आपकी टॉर्ट हो गई, कॉन्स्टिट्यूशन हो गया, कॉन्ट्रैक्ट हो गया, फैमिली लॉ हो गई, हिंदू लॉ, मुस्लिम लॉ, ठीक है, आप जब ये लॉ पढ़ते हो तो जो उनके अंदर वर्ड्स रहते हैं उन्हीं का ही यहाँ पे पूरा जो एक्सप्लेनेशन रहता है उसी को ही हम लीगल वर्ड्स बोलते हैं। तो देखो, यहाँ पे सबसे पहले एक्ट है। तो देखो, एक्ट तो हर किसी के आगे यूज़ होता है, जैसे टॉर्ट लॉ एक्ट हो गया, कॉन्स्टिट्यूशन का एक्ट हो गया, कॉन्ट्रैक्ट का एक्ट हो गया। तो एक्ट मतलब क्या हो गया हिंदी में? अधिनियम। अब हम इसको याद क्या कैसे रखें, तो आप ऐसी पिक्चर्स लगा सकते हो, ठीक है, कि भैया आईपीसी, कॉन्स्टिट्यूशन, सीआरपीसी, एविडेंस एक्ट, सारे जो भी बेयर एक्ट होते हैं वही एक्ट होता है और उसका हिंदी मीनिंग अधिनियम होता है। और एक्ट कौन बनाता है? ये पार्लियामेंट बनाती है, लेजिस्लेचर। तो ठीक है, तो ए लॉ मेड बाय ए कॉम्पिटेंट लेजिस्लेचर, मतलब सक्षम जो न्यायिक जो कार्यवाही करते हैं वही लोग बना सकते हैं। तो ये क्या हो गया? एक्ट। दूसरा है अकम्पलिश। अकम्पलिश का मतलब होता है सह अपराधी, ठीक है। अकम्पलिश को याद कैसे करेंगे? तो ये आप पिक्चर सेट कर सकते हो यहाँ पे, कि अगर ये यहाँ पे से कूद रहा है तो ये भी सह अपराधी है, ये नीचे लग रहा है, ये फिर इसको जो कूदने दे रहा है तो वो भी क्या हो गया? सह अपराधी हो गया। तो अकम्पलिश, ठीक है, आओ और साथ दो, तो सह अपराधी हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे कमीशन और ऑफेंस में एक के साथ कोई और भी अन्य व्यक्ति जुड़ा हुआ होगा तो वो अकम्पलिश के लिए यूज़ होता है। उसके बाद है अक्यूज़, ठीक है, अक्यूज़। तो अक्यूज़ देखो क्या हो गया? अभियुक्त, मतलब जिसने क्राइम किया है। तो यहाँ इस पिक्चर से हम एकदम दिमाग में आता है कि इसने कोई क्राइम किया है, क्योंकि इसकी यहाँ पे हथकड़ी लग रही है। तो देखो, ए पर्सन अगेंस्ट हुम एन एलिगेशन, मतलब उसके ऊपर एलिगेशन है, किसका? या फिर चार्ज है किसका? ऑफेंस का, ठीक है, उसने कि कमिटेड ऑफेंस किया है। नेक्स्ट, फिर देखो, नेक्स्ट है एडजोर्नमेंट। आपने बहुत बार मूवीज़ वगैरह में या फिर कोई भी सीरियल वगैरह या फिर कोई भी आप देखते हो जो टेलीविज़न पे, ठीक है, तो उसमें आपने कोर्ट में कभी भी देखा होगा कि जज है जो कि लास्ट में बोलता है एडजॉर्न, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है? पोस्टपोन कर दिया किसी चीज़ को, कि भैया अब दोबारा जब नेक्स्ट हियरिंग होगी डेट दे देंगे कि इस पे सुना जाएगा, तो द एक्ट ऑफ एडजॉर्निंग। इसके बाद है एफिडेविट। एफिडेविट तो हम बहुत कॉमन वर्ड है जो कि हर किसी के लिए यूज़ किया जाता है, कि ठीक है एक एफिडेविट बनवा लेंगे और एविडेंस के तौर पे दे देंगे। तो देखो, ये क्या होता है? एफिडेविट एक रिटन स्टेटमेंट होता है, किस चीज़ के लिए? जो कि साइन और स्वर्ण के लिए, मतलब शपथ के लिए, ठीक है, यूज़ किया जाता है। तो अगर आप ऐसी पिक्चर्स लगा के यूज़ करते हो तो आपको बहुत जल्दी याद होगा और आप भूलोगे भी नहीं। उसके बाद है अपील, ठीक है। अपील भी एक कॉमन वर्ड है, कि अब जब आप कोई लोअर कोर्ट में है, ठीक है, और यहाँ पे आपको डिसीज़न दे दिया और अब आप इस डिसीज़न से सेटिस्फाई नहीं है तो आप इससे हायर कोर्ट में, ठीक है, अपील कर सकते हो। तो यहाँ पे अपील का वर्ड यूज़ हुआ है, ठीक है। उसके बाद है अवरमेंट। अवरमेंट मतलब होता है प्रकथन, ठीक है। उसके बाद है चैम्पेट्री। किसी चीज़ में जयांश भागीता, मतलब जो पार्टी है, ठीक है,
उसके लिए यहाँ पे भाग्यता के लिए यूज़ किया जाता है। उसके बाद है कॉग्निजेबल। कॉग्निजेबल ऑफेंस आप ज़्यादातर जैसे अभी न्यू लॉ आए हैं बीएनएसएस, बीएनएस, उनमें पढ़ोगे। अभी तक तो फिर भी इतना कम ही यूज़ हुआ होगा कॉग्निजेबल। तो देखो कॉग्निजेबल होता है संज्ञेय अपराध। जैसे आप देखो यहाँ पे आप इस पिक्चर में देख सकते हो, ये इसको गोली मार रहा है, ये इसका मर्डर कर रहा है, ठीक है। तो ये क्या हो गया कॉग्निजेबल, मतलब बेल भी बहुत मुश्किल से मिलती है। तो कैपेबल ऑफ बीइंग टेकन कॉग्निजेंस। उसके बाद है कंसेंट। कंसेंट का मतलब होता है सहमति, मतलब आप अपनी सहमति बता रहे हैं कि हाँ मैं इस चीज़ के लिए एग्री हूँ, ठीक है। तो ये कंसेंट आप कहाँ पे पढ़े होगे, कॉन्ट्रैक्ट में। उसके बाद है एविक्शन, मतलब बेदखली। जब आप कई बार आप नोटिस देखते होगे किसी घर के आगे, ठीक है, एविक्शन नोटिस लगा दिया जाता है कि इसको बेदखल कर दिया है। फिर है हाइपोथिकेशन, मतलब आड़मान। तो ये एक लेन प्रॉपर्टी के लिए यूज़ किया जाता है ये वर्ड। फिर है इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस का मतलब होता है उत्तराधिकारी। जैसे आपके कोई बेटा है, ठीक है, विरासत का कौन उत्तराधिकारी होगा, तो उसके लिए यूज़ किया जाता है। अब यहाँ इस पिक्चर से हम इजीली समझ सकते हैं। उसके बाद है इंस्टेट, निर्वसियत, मतलब किसी को बाहर कर दिया, किससे, जो वसीयत थी उससे, ठीक है। उसके बाद है इनयुंडो, मतलब वक्रोक्ति, एन एल्यूसिव, ठीक है, और पार्टिसिपेटरी रिमार्क इन सिचुएशंस। इसके बाद है जजमेंट। जजमेंट तो एक नॉर्मल है कि निर्णय के लिए यूज़ किया जाता है, डिसीजन, ए जुडिशियल डिसीजन के लिए या फिर कोई कोर्ट के ऑर्डर के लिए। उसके बाद है लेजिटिमेसी। लेजिटिमेसी का मतलब होता है धर्मस्थ, मतलब आप लेजिटिमेट चाइल्ड हो, ठीक है। तो ये कोर्ट डिसाइडेड कर देती है कि भैया ये वाला है, ये दो लेजिटिमेट नहीं है। उसके बाद है लैंड। तो ठीक है, यहाँ पे भी आप देख सकते हो धारणाधिकार के लिए। तो अगर आप ऐसी पिक्चर्स लगा के याद करते हो तो बहुत अच्छे से याद होगा आपको। माइनर, माइनर मतलब अवयस्क, ठीक है। तो माइनर देखो आप देख सकते हो, अभी छोटा बच्चा है, तो ये क्या हो गया कि अभी इसने मेजॉरिटी नहीं प्राप्त की है। तो अब यहाँ मेजॉरिटी का मतलब हमने क्या समझा कि ये क्या होता है, वयस्क, ठीक है, कि जो अभी मेजॉरिटी प्राप्त कर चुका है। उसके बाद है वॉइडेबल, शून्य करनी है, ठीक है, वॉइड के लिए यूज़ किया जाता है। अब देखो यहाँ है कन्फेशन। कन्फेशन मतलब होता है संस्वीकृति, मतलब आप कुछ भी काम कर रहे हैं, उस चीज़ को एक्सेप्ट कर रहे हो दो तीन लोगों के सामने कि हाँ आपने ये काम किया है, कन्फेस कर रहे हो आप। तो यहाँ आप देख सकते हो कि ये जज के सामने ये पुलिस वाले और ये अक्यूज़ है, इसने कन्फेस कर लिया। फिर है फिड्यूशरी रिलेशन, मतलब वैश्वासिक संबंध, रिलेशन इन ट्रस्ट और कॉन्फिडेंस, ठीक है। तो आप इस पिक्चर से समझ सकते हो कि इन दोनों को ट्रस्ट है और ये किसी एक बात पे एग्री हो गए हैं। उसके बाद है रिव्यू, पुनर्विलोकन। एक जर्नल सर्वे होता है या फिर हम बात करें री एग्जामिनेशन के लिए, ठीक है। उसके बाद में है यहाँ पे रिवीजन, ठीक है, पुनरीक्षण होता है। तो आप इससे समझ सकते हो कि द एक्ट ऑफ एग्जामिनेशन अगेन इन ऑर्डर रिमूव एनी मिस्टेक। हम रिवीजन क्यों करते हैं, क्योंकि कोई मिस्टेक ना हो जाए, कुछ छूट ना जाए, ठीक है, इसीलिए तो करते हैं। तो इस तरीके से आपको याद करना है। इसके बाद है यहाँ पे एब्सकॉन्ड, मतलब फरार होना, ठीक है। तो देखो द हाइड अवे एक्सपेशली टू एस्केप अरेस्ट, अरेस्ट होने से पहले ही भाग गया। हम बहुत बार सुनते हैं, नॉर्मली लोग देखते भी हैं ऐसी सस्पेंस थ्रिलर वेब सीरीज़ मूवीज़, तो उसमें बहुत बार वर्ड सुना होगा एब्सकॉन्ड हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से देखो एडल्ट्री यानी जारकर्म, ठीक है, सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है, मैरिड लोग हैं जो कि उसके लिए होता है ये, ठीक है, बाय अदर देन हर हस्बैंड। तो यहाँ आप देख सकते हो, इस पिक्चर से समझ सकते हो। एलिमनी मतलब निर्वाह भत्ता, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है कि मैरिड वुमेन है जो कि शू फॉर सेपरेशन के लिए मांग करती है, तब उसको कोर्ट है जो कि हस्बैंड को कहता है कि वो एलिमनी दे अपनी वाइफ और अपने बच्चों को। तो आप इस पिक्चर से समझ सकते हो। फिर है अप्रूवर, मतलब इकबाली साक्षी, ए पर्सन हु कन्फेस ऑफेंस हु टर्म स्टेट्स एविडेंस के तौर पे, ठीक है। देखो आप इस तरीके से, इस शॉर्ट ट्रिक से आप बहुत इजीली, ठीक है, इनको पढ़ सकते हो,
लॉन्ग टाइम तक याद रखोगे। अगर आप भूलोगे भी ना तो आपको ये पिक्चर से बहुत जल्दी याद आ जाएगा। और जो ये इनके एक्सप्लेनेशन मीनिंग्स हैं ये भी आप बना के भी लिख सकते हो, क्योंकि आपको यहाँ पे उसका जो वर्ड का जो मीनिंग है वो तो क्लियर है। इंग्लिश नहीं आ रही, अब इंग्लिश हम टूटी फूटी कैसे भी बना तो सकते हैं ना, कि यहाँ पे फाइट हो रही है, एफरे मतलब दंगा, तो आप नो इज़ फाइट लिख सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये नोट्स हैं, आप परचेज़ भी कर सकते हैं। ठीक है, व्हाट्सएप कांटेक्ट कर सकते हैं, इंग्लिश के मिल जाएंगे आपको। और इस तरीके से लीगल वर्ड्स कम टाइम में जल्दी याद कर सकते हो।